आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारी फ़ज़ीलतें दुरूद पाक के अबवाब में मिलती हैं। एक वो सहाबी के जो वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन उस ज़माने के बहुत बड़े ताजिर भी थे और अशरा मुबशरा में से भी थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु। वो रिवायत करते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से बाहर एक बाग की तरफ तशरीफ़ ले गए। कहते हैं मैं भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जाने लगा। वहाँ जाकर देखा कि नबी पाक ने किबला रुख अपना रुख किया और आप सजदे में चले गए। इतना तवील सजदा किया कि मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह मुबारका कहीं सजदे ही में तो नहीं कब्ज़ फरमा ली, आका दुनिया से तशरीफ़ तो नहीं ले गए। काफ़ी लंबे सजदे के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब सरे मुबारक उठाया तो आका अलैहिस्सलाम को यकीनन एहसास हुआ कि कोई साथ है। फरमाया कौन है? कहा हुज़ूर अब्दुर्रहमान। का क्या काम है? कहा हुज़ूर आपने इतना लंबा सजदा किया कि मैं तो समझा, बल्कि मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं सजदे में ही आपकी रूह मुबारक कब्ज़ ना फरमा ली गई हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूब जवाब इरशाद फरमाया। फरमाते जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है जो आप पर दुरूद पढ़ेगा मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, जो आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलामती उतारूंगा। इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मैंने इतना तवील सजदा किया है। अल्लाह अकबर। जरा सोचें, हम दुरूद पढ़ें आका पर, अल्लाह फरमाता है मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, जो सलाम भेजे अल्लाह उस पर सलामती नाजिल फरमाएगा। मगर एक और इश्क वाली बात समझनी यह है, दुरूद हम पढ़ें रहमतें हम पर बरसेंगी, सलाम हम पढ़ें सलामती हम पर बरसेगी, मगर सजदा कौन कर रहा है, शुक्राना कौन अदा कर रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम अदा कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें हम गुलामों से कितना प्यार है कि हम पर रहमत नाजिल हो, हम पर सलामती नाजिल होगी। इतना बड़ा इनाम रब ने दे दिया। इस खुशी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तवील सजदा अदा किया। तो ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हदीस से दो बातें मालूम हुई कि दुरूद व सलाम की बरकत कितनी है। आज फजूल बातों में घंटों लोग ज़ाया करते हैं, तो अपना वक्त ज़ाया ना करें फजूल बातों में, बल्कि दुरूद व सलाम पढ़ते रहा करें। और दूसरा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम हमसे कितना मोहब्बत फरमाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम कितने मेहरबान हैं। तो जो इतने मेहरबान आका हो उन्हें नाराज़ नहीं किया जाता, उनकी सुन्नतों पर अमल किया जाता है, उनकी बातों पर फॉलो किया जाता है। तो अल्लाह करे कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो और हम उनकी बरकतें हासिल कर सकें। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू पर चंद मदनी फूल मैंने पेश करने हैं, हमारे सहाबा, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन अल्लाह के मुबारक कलाम कुरान पाक से कितने अटैच थे। उनका दिल कैसा कुरान में लगता था, वो कुरान को समझते कितना थे और फिर उसकी तिलावत कैसे करते थे। और आज के इस दौर में हमारा कुरान पाक से ताल्लुक कैसा है, इस बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो हर तरफ से जुल्म व सितम की आंधियां बढ़ने लगीं। मुसलमानों को जीना मुश्किल कर दिया गया। जो इस्लाम लाता उसको मारना शुरू कर देते। ज़रा सोचें, हम मुसलमान हैं और आज इज्तिमा कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अल्लाह रसूल का नाम लेने पर, मगर एक वक्त वो था जब रब का नाम लेने पर मारा जाता था, जब कलमा पढ़ने पर लहू लुहान कर दिया जाता था। तो उस मुश्किल दौर में नबी पाक ने सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त अता फरमाई। हबशा कहाँ है? आज के दौर में हबशा, दुनिया के नक्शे पर देखें तो हबशा नाम का कोई मुल्क तो नजर नहीं आता। तो एक्चुअली जो हबशा है वो इथियोपिया है। इथियोपिया जो है वो उस ज़माने में हबशा था, जो अफ्रीका का मुल्क है। और मुसलमानों ने जो सबसे पहली हिजरत की थी वो हबशा की जानिब की थी। और हबशा ही वही जगह है कि जहाँ से हज़रत बिलाल हबशी भी आए थे, और यही वो जगह है जहाँ वो नजाशी बादशाह भी था। अच्छा, अब हुआ ये कि जब हबशा में नजाशी बादशाह की हुकूमत थी और नजाशी जो बादशाह था रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उसने सहाबा इकराम को अपने दरबार में बुलाया और
वहां हुआ ये कि जब साहबा पहुंच गए ना, तो उन कुफ्फारे मक्का को चैन नहीं आ रहा था कि ये हमारे चुंगल से निकल गए, हम तो इनको मारना चाहते थे, ये अफ्रीका पहुंच गए। तो वो जालिम वो भी अफ्रीका पहुंचे, वो भी हबशा पहुंचे, और नज्जाशी बादशाह से कहते हैं कि हमारे कुछ मेहमान, हमारे कुछ मुजरिम तुम्हारे पास आ गए, भाग कर आगे वापस करो। तो नजाशी बादशाह ने कहा अच्छा ऐसा है, तो मुसलमानों को भी बुलाया। अब उसी दरबार में कुफ्फारे मक्का भी मौजूद हैं, दुश्मनाने इस्लाम भी मौजूद हैं, और नजाशी बादशाह भी मौजूद है। अब मुसलमान आ गए। अब नजाशी बादशाह ने कहा कि तुम्हारा पैगाम क्या है, तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये कुफ्फारे मक्का तुम्हारे खिलाफ हैं। तो नजाशी बादशाह से साहबा ने कहा हम आपको कुरान पढ़कर सुनाते हैं, हम अल्लाह का कलाम आपको पढ़कर सुनाते हैं। चुनांचे हजरत जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नजाशी बादशाह के सामने सूरह मरियम की तिलावत फरमाई। और क्या कमाल की सूरत आपने चूज की, क्योंकि वो उस वक्त ईसाई था, वो ईसाई मजहब को मानने वाले थे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इस्लाम क्या कहता है और क्या इस्लाम की तालीमात हैं, वो हजरत जाफर ने उनके सामने तिलावत की। जैसे ही आपने तिलावत की, वो पुरसोस तिलावत तासीर का तीर बनकर नज्जाशी बादशाह के दिल में उतर गई। आप तिलावत करते जाते थे, वो फूट फूट कर रोता जा रहा था। और उसने जुमला कहा कि कुरान और जो इंजील है ये एक ही नूर के दो चिराग हैं, एक ही नूर की हिदायत है, और ये हमें वही रब की तरफ बुलाने वाले कलाम हैं। इस वाक़े के बाद नज्जाशी बादशाह ने अपना एक वफ्द भेजा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में। उस वफ्द में 70 अफराद थे। ये लोग जब नबी पाक के पास पहुंचे तो अब सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने उनके सामने यासीन शरीफ की तिलावत शुरू कर दी। और जब उन्होंने यासीन शरीफ सुनी तो अल्लाह का पाकीज़ा कलाम सुनकर ये सारे लोग भी ज़ारो के तार रोने लगे। यानी पहले के लोग कुरान सुनते थे, कुरान उनके दिल पर असर भी करता था और उनकी आंखों से आंसू भी रवाना होते थे। जब ये लोग रोने लगे ना, तो इनकी शान में कुरान की आयत नाजिल हुई। अल्लाह कुरान में फरमाता है वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफीदु मिनद-दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन। अल्लाह फरमाता है जब ये सुनते हैं वो जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया, तो तुम देखोगे कि उनकी आंखें आंसू से उबल पड़ती हैं, इसलिए कि वो हक को पहचान गए। कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान लाए, पस तू हमें हक के गवाहों के साथ लिख दे। यानी कैसे लोग थे कि जब कुरान सुनते थे तो उनकी आंखों से आंसू निकलते थे। याद रहे कि तिलावत कुरान पढ़ना, करना और उस वक्त आंसू बहाना ये सादतमंदों का तरीका है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाता है अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मसानी तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लदीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह ने सबसे अच्छी किताब उतारी कि सारी एक जैसी है, बार बार दोहराई जाती है। इससे उन लोगों के बदन पर बाल खड़े हो जाते हैं, उन लोगों के बदन पर बाल खड़े होते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनकी खालें और दिल अल्लाह की याद की तरफ नरम पड़ जाते हैं। हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं साहबा इकराम की हालत यह थी कि जब उनके सामने कुरान तिलावत किया जाता तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, उनके रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। यह है कुरान सुनने का सही तरीका, यह है कुरान से मोहब्बत का अंदाज कि आंखों से आंसू बहें और जिस्म पर एक कैफियत तारी हो जाए। क्योंकि एक्चुअली कभी समझा आपने कि तिलावत ये कुरान है क्या, ये किसका कलाम है? मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से पूछे कि कुरान क्या है, वो कहते हैं जब मेरा जी चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे, अल्लाह मुझसे कलाम करे, तो मैं तिलावत करना शुरू कर देता हूँ। कुरान कलामुल्लाह है ना। और जब मेरा जी चाहता है मैं रब से बात करूं, मैं दुआ करना शुरू कर देता हूं। जरा सोचो, अल्लाह से बात करना कितना आसान है। आज दुनिया वालों से बात करना आसान नहीं है। किसी बहुत बड़े आदमी, वडेरे, साईं, मिनिस्टर, बिजनेसमैन से मिलना हो तो टाइम लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मगर अगर अल्लाह से बात करनी है, तिलावत करो, अल्लाह तुमसे बात कर रहा है, दुआ करो, तुम रब से बात कर रहे हो, मगर इसके लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास। सबसे बात करने का टाइम है, रब से बात करने का टाइम नहीं है। सबके पास जाना है मगर रब के पास नहीं जाना है। कुरान पढ़ने का शौक ही नहीं है। अव्वल तो पहले कुरान पढ़ना नहीं आता, आए तो फिर इस कैफियत में कहां से पढ़ें? और ये कैफियत कब बनेगी? जब कुरान को हम अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले बनेंगे। और नबी पाक खुद भी साहबा को तरगीब दिया करते कि कुरान पढ़ो तो समझो और फिर उस पर आंसू भी बहाओ। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रावी हैं, कहते हैं नबी पाक ने साहबा किराम के सामने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने सूरह तकासुर की तिलावत करता हूं। कौन सी सूरत? अल्हाकुमुत तकासुर
हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सिर्फ ये दो आयतें समझ लेना, सिर्फ दो आयतें, काश ये दो बातें हम समझ लें। क्या है इन दो आयतों में? कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें हलाक कर दिया माल की ज्यादा तलबी ने, और तकासुर और कसरत, और चाहिए और चाहिए। एंड ऑफ द डे होता क्या है? हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। प्लानिंग 5 साल की है, 10 साल की है, 20 साल की है, बस थोड़ा टाइम के बाद ये कर लूंगा, फिर ये जमीन बेचकर ये कर लूंगा, फिर ये काम करूंगा तो ये फैक्ट्री खोल लूंगा। अगले 15 साल की तुम्हारी प्लानिंग है, वो प्लानिंग इधर ही रह गई। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुमने कब्रों का मुंह देखा। आज हम ट्रेवल कर रहे हैं, कोई यहां से कराची जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, हम कभी नहीं सोचते कि हो सकता है ये सफर आखिरी सफर हो। क्या रोडों पे एक्सीडेंट नहीं होते? हमें 1 मिनट पहले पता नहीं होगा कि हम दुनिया से जाने वाले हैं। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। आजकल मोबाइल कंपनियां हमें मैसेज करती है ना कि आपका बैलेंस खत्म होने वाला है, जरा बैलेंस डलवा लें, वरना आप डाटा यूज नहीं कर सकेंगे, फोन यूज नहीं कर सकेंगे। मगर जिंदगी में कोई मैसेज नहीं आएगा कि जनाब आज आखिरी दिन है, तौबा कर लें, 3 दिन रह गए, कज़ा कर लीजिए, अल्लाह को राजी कर लीजिए, टुडे इज लास्ट डे, अब सिर्फ 6 घंटे रह गए, आखिरी लम्हात है। नो, पता ही नहीं होता। सुबह बंदा घर से निकलता है, बाज़ औक़ात तो घर वालों को कह कर जाता है कि ये वाला खाना बनाना, रात को आके खाऊंगा, और वो वाले कपड़े भी इस्त्री करके रखना, फिर दोस्तों में जाना है। कपड़े भी इस्त्री होते हैं, खाना भी तैयार होता है, बंदा नहीं आता, जनाजा आता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सोचिए, हमें ये बात गौर करनी है कि कभी भी हम दुनिया से जा सकते हैं। प्यारे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा साहबा से कि मैं तुम्हारे सामने ये सूरत की तिलावत कर रहा हूं, और आका फरमा रहे कि जो तुम में से रोएगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अब नबी पाक ने सहाबा के सामने सूरह तकासुर तिलावत की। हज़रत जरीर कहते हैं कुछ तो रोए, कुछ नहीं रोक सके। जो नहीं रो सके उन्होंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रोने की कोशिश तो की मगर रो नहीं सके। प्यारे आका ने फरमाया तो मैं तुम्हारे सामने दोबारा पढ़ता हूं, जो रोएगा उसके लिए जन्नत है, जो ना रो सके वो रोने जैसी सूरत ही बना ले। 2 बातें पता चली, समझ कर कुरान पढ़ना, कुरान के पैगाम को अंडरस्टैंड करना, बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से कितना जरूरी है, और फिर दूसरा कुरान के इस असर को दिल में उतारना। मगर यहां तो हाल यह है कि पूरा पूरा साल गुजर जाता है, कुरान को हाथ ही नहीं लगाते। हमने तो कुरान को समझा है कि ये कुरान जो है ये हमारे लिए किताब है, और ये किताब बरकत के लिए है। यकीनन कुरान बरकत के लिए भी है, मगर ये कुरान सिर्फ बरकत के लिए नहीं, ये किताब बरकत भी है और किताब अमल भी है। हमने क्या किया है, कुरान को किताब बरकत समझा है। कोई ऐसी नई दुकान लेंगे, फौरन कुरान खानी करवाएंगे, कुरान लेके जुल्दान में भी रख देंगे, जल्दी भाई एक अच्छा सा कुरान पाक अच्छी पैकिंग में लेकर आओ क्योंकि नया घर लिया है, उसमें रखना है। अच्छा अब किस लिए चाहिए, वो नई दुकान के लिए। अच्छा अब किस लिए चाहिए, वो बच्ची की शादी है ना तो उसकी रुखसती के लिए सर पे रखना है। बस क्या यही कुरान का काम था? अफसोस ये होता है कि बरकत में भी हम पता ही क्या करते हैं, जिसके घर में कुरान खानी है ना फिर भी उसने कुरान नहीं पढ़ना है, बच्चों से, मदरसे के बच्चों से कुरान पढ़ाना है, खुद बिरयानी तैयार करवा रहा होगा। अरे भाई तुम्हारे घर में कुरान खानी खुद तो पढ़ लो, आपकी दुकान पर कुरान खानी हो रही, कम से कम यहां तो पढ़, वो भी नहीं पढ़ना है। आप बताएं इतना दूर कुरान से रहकर हम कैसे कामयाब होंगे? अल्लाह के कलाम से दूर रहना अच्छा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। अपने आप से पूछे कि हम कितना कुरान से अटैच हैं, कितना पढ़ते हैं कुरान और कितना समझते हैं। हमारे असलाफ कुरान कैसा पढ़ते थे, आए हाय, और कैसे उससे बरकतें लूटते थे। कुरान पता ही क्या है, सुनो, अल्लाह सूरह इब्राहिम